खस्ता खस्ता लच्छा पराठा की ग्रेट रेसिपी आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ, जिसके बगैर नाश्ता और सहरी बिल्कुल अधूरी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में खस्ता खस्ता लच्छा पराठा या सुबह का नाश्ता लेकर आई हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक लाजमी, क्योंकि ये 5 तरीकों के डिफरेंट मज़े के खस्ता पराठे, लच्छे वाले पराठे और चौरस पराठे की रेसिपी है। बिल्कुल एंड तक मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने आटा गूंदा है, तकरीबन हमने 2 कप आटा लिया। उसके अंदर हमने उसको अच्छे से नीट करना है कि जो आटा जितना अच्छा गूंदा हो जाएगा ना, उतनी ही अच्छी आपके पास रोटी आएगी। तो यहाँ हमने सबसे पहले पानी के साथ गूंदा है, और जब ये सारा हमने इसको मिक्सअप कर दिया था तो 5 मिनट का रेस्ट दे के उसके बाद हमने क्या किया था, आगे उसमें नमक डाला था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पोजीशन, ये सारा जो आटा है ना वो मिक्सअप हो गया है पानी के साथ। पानी अपने गुनगुना लेंगे तो ज्यादा मजे का लगेगा। यहाँ पे अब हम 1 चम्मच जो है ना इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, नमक। ठीक है, वो आप टू टेस्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने 1 चम्मच ही इसलिए रखा था क्योंकि ये मुनासिब होता है। ये पंजाबियों का नाश्ता होने वाला है और बहुत मजे का। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना जो है ना वो इसमें घी डाला है। ये व्हीट फ्लोर है, आप इसमें मैदा भी ले सकते हो। मैदे के पराठे बहुत मजे के लगते हैं, लेकिन आज जो है ना हमारे किचन में जो पराठे बन रहे हैं ना, व्हीट फ्लावर के बन रहे हैं, गंदम के आटे के बन रहे हैं, और वो भी बहुत मजे के और खस्ता मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आटा तकरीबन आधा गुन चुका था। हमने इसको 5 मिनट का रेस्ट देके उसके बाद फिर दोबारा से नीट किया है। ये 5 से 7 मिनट लगते हैं। और ये आटा जो है ना, इसको आप फौरन भी चाहो तो रोटी बना सकते हो, लेकिन इसको ठहरने के लिए अगर 15 से 20 मिनट दे दो ना तो फिर तो और क्या कहना है। यहाँ पे आटा देखें तकरीबन बन चुका है, और ये शक्ल देखें आटे की। यहाँ पे आधा घंटा रेस्ट देने के बाद हमने इसका पेड़ा बनाया। पेड़े को हमने पूरी एक गोल रोटी की शक्ल में इसको दे दिया। जब ये पूरी गोल रोटी हो गई, अब आप देखे जाइएगा 5 किस्म के पेड़े होंगे तो आप काउंट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने पूरी एक रोटी बनाई, उसके ऊपर घी लगाया है अच्छे से, उसको घी को सेपरेट कर दिया। घी को फैला के उसके बाद हमने उसमें आटा छिड़क देना है, यही वाला आटा जो आप गूंदने के लिए इस्तेमाल करते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से ये पेड़ा बन रहा है। ये जैसे पंखी होती है, ओवरलैप करते करते पंखी की तरह जो है ना ये बनेगा। और ये इतना मजे के इसके बल और इतने मजे के लच्छे बनते हैं ना। ये देखें माशाल्लाह से ये पराठा, ये पेड़ा जो है ना वो रेडी हो गया है। अब इसी तरह से मैं आपको सारे पेड़े दिखाती जाती हूँ। तो दूसरे पेड़े के लिए भी हमने पूरी एक रोटी गोल कर ली। उसके साथ उसके सेम प्रोसेस चलेगा। घी लगेगा, सबसे पहले घी में ही पराठे ज्यादा मजे के बनते हैं, तो प्रेफर कीजिएगा घी ही लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून घी के लगे थे। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाला था, बाकी तो हर पराठे में तकरीबन 1 टेबल स्पून गया था। अब यहाँ पे ऊपर छिड़का करके, यानी कि खुश्का जो है ना वो लगा के उसके बाद इस तरह से स्ट्रिप्स काट लिए। तो ये स्ट्रिप्स काटने के बाद जो है ना वो आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा कि क्या है। ये आप इसको जितनी बारीक स्ट्रिप्स काटोगे उतने ही बारीक लच्छे होंगे। और सुबह नाश्ते में थोड़ी सी देर हो रही थी तो थोड़ी सी अफरा तफरी में जो है ना वो हमने थोड़े से छोटे छोटे स्ट्रिप्स ही रखे हैं। ये 1-1 इंच के स्ट्रिप्स हैं, लेकिन इसमें भी लच्छा पराठा जो है ना वो बहुत मजे का बनता है। इस तरह से आप ओवरलैप कर लो, चाहे तो इस तरह से सारे रोल ऑन कर लो। ठीक है, ये पूरे इसके पूरे इस तरह से रोल किए थे। एक पेड़ा जो है ना वो हमने हर डिफरेंट तरीके से पराठा जो है ना वो बेल किया था, पराठा जो है वो बनाया था। हम माशाल्लाह एक कंबाइन यानी कि नाश्ता कर रहे थे। संडे का दिन था और जो सिस्टर है ना वो आई हुई थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि आज स्पेशल किस्म का नाश्ता हो जाए। वैसे हम इतना हैवी नाश्ता करते नहीं हैं। तो ये 2 पेड़े हो गए। यहाँ पे अब तीसरा पेड़ा जो है ना वो बन रहा था। और दूसरी एक मज़े की बात बताती हूँ कि मेरी सिस्टर ही बना रही हैं वो, और उसी से फरमाइश करके बनवाए थे, और बहुत मज़े के वो खस्ता पराठे उसके बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें दरमियान से कट लगाया है। रिपीट सेम प्रोसेस यही है कि हमने घी लगाना है, उसके बाद वो लगाना है, उसके बाद खुश्का लगा के हमने इसको कट किया दरमियान से, और उसके बाद हमने इसको इस तरह से रोल करके अच्छे से रोल करके तो हमने इसका पेड़ा बना लिया। ये 3 तरह के पेड़े हो गए। अब एक और पेड़ा हमने बनाया है जिसमें हमारा जो है ना वो हंस के बुरा हाल हुआ था। उम्मीद है यही होगा। तो अब देखें सेम पूरी रोटी फैलाई है रोटी की तरह। उसके बाद हमने उसके ऊपर घी लगाया, घी लगा के हमने उसके ऊपर खुश्का लगाया है। तो खुश्का लगा के उसके बाद हमने इसको काटना शुरू किया। अब ये वाला जो पराठा है ना ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट था और बिल्कुल फर्स्ट टाइम बना रहे थे। और यहाँ पे हमारी जो हंसी है ना वो नहीं रुक रही थी कि ये फ्लावर पराठा आप कह सकते हो आप इसको, कि आप इसको देख रहे हो कि
किस तरह से ये बन रहा है। और जिस तरह से बन रहा था ना, बनते हुए अभी भी मुझे ना ये सोचते हुए हंसी आ रही है कि हम कितना हंसे थे उस दिन ये पराठा बनाते हुए। तो ये इस तरह से फूल की शक्ल बन गई। फूल की शक्ल बनने के बाद हमें समझ नहीं आए कि ना हमने इसको किस तरह से रोल करना है कि ये पराठे की लुक आ जाए। तो ये इस तरह से ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। जब काम इस तरह से हम वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना अपने, तो थोड़ा बहुत इस तरह से हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेड़ा बन गया। अब यहाँ पे जो है ना ये चौरस वाला पराठा बन रहा है। तो चौरस पराठा भी आप लोगों ने बनाया होगा, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ना सारे पराठे एक साथ में ही ना वीडियो में बना देते हैं। इस तरह से चौरस पराठा ओवरलैप करके ये पेड़ा बन गया। और ये लास्ट वाला जो पेड़ा है, ये वाला चौरस पराठा सीखने वाला है, क्योंकि इसके इतने मज़े के लेयर्स आए थे ना, और इतने मज़े का ये फ्लफ़ी वाला पराठा बना था ना पूरी गोल रोटी के साथ। इस तरह से ना हमने 3 कट्स लगाए थे, और तीनों कट उसके बिल्कुल अपोजिट साइड्स पे ना 3 कट और लगाए थे। फिर इसको ओवरलैप कर दिया था। अब ये देखते जाइएगा ध्यान से कि इसको ओवरलैप कैसे करना है। इस तरह से पहले 2 लेयर्स को ओवरलैप कर दिया, फिर इस तरह से, और इसको इस तरह से करके ये देखें माशाल्लाह से ये जो है ना ये पेड़ा बन गया। और ये इस तरह से आप चौरस पराठा बना के देखिएगा। ये भी एक्सपेरिमेंट ही था, लेकिन पराठा बहुत मज़े का बना था। और ये जी हमारा जो सरप्राइज़ था वो सबसे लास्ट वाला जो पेड़ा है, ये पेड़ा नहीं है सॉरी, ये जो है ना रोटी बननी शुरू हो गई है। पराठे हमारे पराठों का जो पेड़े थे वो ठहर गए थे, तब हमने अच्छे से प्री हीट कर लिया। उसके बाद हमने इसको बेल के तो ये रोटी हमने इसमें डाल दी। ये पहला जो पेड़ा है, पहला जो पराठा है, ये बिल्कुल डिटेल में दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है ना वो जस्ट आपको फाइनल लुक ही देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला नाश्ते वाला जो व्लॉग है या नाश्ते वाला जो ये रेसिपीज़ है ना आपको बहुत मज़े की लगेंगी। और बने अपने जो किरण अरूज के व्लॉग्स के साथ बने रहिए और उसका साथ दीजिए, सपोर्ट की दीजिए करिए का। यहाँ पे देखें 2 दफ़ा जो है ना वो हमने पलटा लिया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जब पक गया ना अच्छे से, तो फिर हमने घी का यूज़ करना है। और घी हमने डालना है तकरीबन 1 टेबल स्पून तो घी जाएगा। अब आप सोचे होंगे कि हम लोग इतना घी इतना हैवी नाश्ता करते हैं, तो ये जस्ट मंथ में 1 टाइम ही होता है। रोज़ रोज़ हम नहीं करते। रोज़ रोज़ सादा रोटी होती है, सादा पराठा होता है। और बाकी जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि इतना तो बनता है ना 15-20 दिन के बाद। एक नाश्ता तो संडे को इस तरह का मिलता ही है। तो वो स्पेशल उसी वक्त ही होता है जब सिस्टर मिलने के लिए आती है ना, तो उस वक्त तो स्पेशली होता है कि अच्छा सा नाश्ता हो। तो अब ये देखें इसकी जो लुक है ना, आप इसको लुक देखिएगा माशाल्लाह इतनी मज़े की लुक आएगी। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में ना पानी आ रहा था कि इतने मज़े के पराठे दिल कर रहा था अभी भी दोबारा से बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की लुक है। और बिलीव में इतना खस्ता था और इतना क्रंची और इतना मज़े का फ्लेवर था ना कि मुंह में घुल रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर घी ऐड किया था। तो जब आपने पराठे बनाने हो ना तो लाजमी उसमें घी ऐड कर दीजिए करिए, क्योंकि वो फिर बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा पराठा है, और दूसरे पराठे की भी लुक देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की लुक है और बहुत मज़े की, टेस्ट बहुत मज़े का था। फिर प्रेजेंटेशन आप देखिएगा, उसके साथ हमने अचार रखा था, और अचार जो था ना वो बिल्कुल घर का था। अब जब नेक्स्ट अचार बनेगा ना हमारे घर में, तो हम लाजमी उसकी रेसिपी आपको देंगे। वो अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा, ना उसका कलर ना उसका जायका, ठीक है। अब ये दूसरा पराठा हमारा डन हो गया। तो बहुत प्यारी खुशबू और बहुत प्यारा वो ये तीसरा पराठा है। और ये देखें माशाल्लाह हर पराठे के लच्छे इतने मज़े के और हर पराठे की लुक बहुत मज़े की। यहाँ पे ये तीसरा पराठा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो रहा है। अब तीसरे पराठे के बाद ये वही वाला पराठा है जो फूल वाला पेड़ा बनाया था ना हमने, तो जिसमें उसने हंसाया वो था। तो उसके लच्छे देखें कितने प्यारे बने हैं, ठीक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारा चौथा पराठा जा रहा है, यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ये भी। और ये जो है ना डिटेल वीडियो इस वजह से है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरह से पराठे बेलने हैं और किस तरह से पराठों का पेड़ा बना के उसके बाद ये करना है। तो आप अप्रिशिएट कीजिएगा ज़रूर, और कोई भी कमी पेशी जहाँ भी लगे ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर हम और भी ज़्यादा उसको अपने कुकिंग को या उसको अपनी रेसिपी को अच्छे तरीके से और दिखा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें चौथा वाला पराठा बन रहा है। तो हम टोटल ये भाभीयों ने भी मिलके नाश्ता किया था। भाभी थी, बड़ी भाभी थी और भाई था छोटा, और उसके बाद सिस्टर थी, मैं थी, यानी कि हम सब ने मिलके ही किया था। और चाय जो है ना वो हम 3 लोग ही यूज़ करते हैं, पीते हैं सुबह नाश्ते में लाजमी, तो इसलिए 3 कप ही आपको नज़र आएंगे चाय के आगे।
बाकी हम सब चाय नहीं पीते, साथ में हमने चाय रखा था, साथ में हमने जो है ना वो रात वाला जो सालन था भिंडियों का वो रखा था। अब यहाँ पे देखिए इस पराठे की लुक भी कितनी मज़े की लुक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे पराठे जो है ना ये रेडी हो गए। इसके बाद ये चौरस पराठों की बारी आ गई है। तो ये जो चौरस पराठा ओवरलैप किया था ना, ये वो है। जो दूसरा 3 कट्स वाला था ना, वो आगे पराठा आएगा, उसकी भी शक्ल बहुत मज़े की थी। तो इस बताने का मकसद ये है कि आप जो है ना कितने किस्म के पराठों का जिस तरह से भी आप बेलोगे ना पराठे को, उस तरह की ही लुक तकरीबन आएगी, उसका और लच्छे और या उस तरह उसकी जो लुक है वो और तरह की आएगी। तो ये हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट तो नहीं किए, हम बनाते रहते हैं पराठे कभी किस तरह के कभी किस तरह के, लेकिन इसमें 2 एक्सपेरिमेंट थे और दोनों ही मैंने आपके साथ शेयर किए कि ये 2 एक्सपेरिमेंट थे और 2 ये वेरी फर्स्ट टाइम बनाए हैं। तो दोनों का ही जो वो था ना, ये दूसरा वाला लच्छा पराठा है, दोनों का ही जो है ना वो टेस्ट दोनों के ही लाजवाब थे और दोनों के ही जो है लुक वो बहुत मज़े की थी। अब यहाँ पे देखें ये फाइनल लुक है हमारे पराठों की। यहाँ पे चाय है 3 कप, साथ में रात का जो बना हुआ सालन था, साथ में हाफ फ्राई अंडे थे, साथ में अचार था। अचार ये बिल्कुल प्योर घर का अचार है और बहुत मज़े का है अचार। और यहाँ पे पराठों की जो है ना वो शक्ल दिखाई जा रही है कि कितने खस्ता और कितने मज़े के पराठे आपको लग रहे हैं यहाँ पे, और टेस्ट में भी इतने अच्छे। और इस दिन हमें मज़ा बहुत आया था। ये लास्ट संडे की बात है जब ये हमने इंजॉय किया था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किरण और उज के भी लोग के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।